नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मृत्यु और परलोक का रहस्य बताया जाता है, गरुड़ पुराण। इसमें विस्तार से लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे शव जलने के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है और उसके साथ वास्तव में क्या घटित होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे ही मृत्यु का समय आता है, आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है। यह प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग होती है। पुण्यात्मा के लिए यह बहुत सहज और शांत होती है, लेकिन जिसने जीवन में पाप किए हो उसके लिए यह अत्यंत कष्टदायी होता है। आत्मा के निकलने के समय उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके जीवन की पूरी फिल्म एक ही क्षण में आंखों के सामने घूम गई हो। जब शरीर का दाह संस्कार होता है, आत्मा वही उपस्थित रहती है। वह देखती है कि उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। अग्नि शरीर को जलाकर राख बना देती है, वायु उस राख को उड़ाती है, जल अस्थियों को बहा ले जाती है और आकाश तथा पृथ्वी उसे अपने में समा लेते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार को आत्मा की शांति और अगले सफर के लिए आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत परलोक नहीं जाती। वह 13 दिनों तक अपने परिजनों और घर के आसपास रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है। उसे अपनी अधूरी इच्छाओं की याद आती है, लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती। इन 13 दिनों में आत्मा को परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध कर्म से ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा ही उसे अगले लोक की यात्रा करने की शक्ति देती है। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा कोई साधारण नहीं है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को 17 दिनों तक एक कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है। जो आत्मा पुण्यवान होती है उसे यह मार्ग सुखद और प्रकाशमय लगता है, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग अंधकारमय और पीड़ादायी होता है। इस बीच आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का एहसास बार बार होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अगर आत्मा ने धर्म, दया, सेवा और दान किए हो तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है। अगर उसने पाप, हिंसा, छल और अधर्म किया हो तो उसे नरक लोक में भेजा जाता है। नरक में आत्मा को अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। यह दंड कोई स्थायी नहीं होता, बल्कि केवल तब तक होता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल भोग न ले। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो आत्मा मोक्ष की अधिकारी होती है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद केवल एक ही चीज साथ जाती है, जो हमारे कर्म होते हैं। इसीलिए जीवन में सदैव धर्म का पालन करे, दूसरों को मदद करे और अच्छे कर्म करे, क्योंकि यही कर्म मृत्यु के बाद आत्मा का असली मार्ग तय करते हैं। तो दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण के अनुसार शव जलने के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। आशा है कि यह ज्ञान हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। हर हर महादेव।